5,000 लोगों के सामने पार्टी का अध्यक्ष बोलता है, सबसे बड़ा चेहरा पार्टी का बोलता है। जब कार्यकर्ताओं ने, युवाओं ने कहा कि नेताजी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन भंग कर दिए गए, कैसे काम करें जनता के बीच में जाके, क्या मुंह दिखाए, तो नेताजी ने कहा जाओ अभी तुरंत की तुरंत बहाल कर देता हूं और इनको कमान सौंप देता हूं। उनके बोलने के बाद कुछ बचता था? मैं उस रहस्य की ओर इशारा कर रहा हूं कि उन 8 घंटों में वह कौन सी शक्ति थी। सुधींद्र भदौरिया जी को यह स्मरण होगा, आगरा में मुशर्रफ और वाजपेयी की बात निर्णायक मोड़ तक पहुंच गई थी, ज्वाइंट स्टेटमेंट भी ड्राफ्ट हो गया था। मैं प्रत्यक्ष मतलब प्रथम दृष्टिया बता रहा हूं आपको, सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा। ज्वाइंट स्टेटमेंट ड्राफ्ट हो गया था। बाद में मुशर्रफ ने कहा, जब वार्ता टूटी और मुशर्रफ वापस लौट गए अपना प्रोग्राम बीच में छोड़कर, तो मुशर्रफ ने जाते समय टिप्पणी की थी कि एक अदृश्य हाथ आया और उसने चीजें खराब कर दी। मैं उस अदृश्य हाथ की ओर इशारा कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी में कौन सा अदृश्य हाथ है जो मुलायम सिंह यादव के फैसले को पलट देता है, या जिसके कारण मुलायम सिंह जी को अपना फैसला पलटना पड़ता है। दोनों बातें एक ही हैं, रिजल्ट दोनों का एक ही है। या तो किसी ने पलट दिया या किसी ने पलटवा दिया। ठीक बात है, यह बड़ा सवाल है। हमारे मित्र बुजुर्ग नेता राजेंद्र चौधरी जी, कितनी उनकी आत्मा पर बोझ रहा होगा जब उन्होंने रात वाली चिट्ठी पर दस्तखत किए होंगे। ठीक बात है कि अभी दोपहर में एक चिट्ठी दस्तखत करके आया और इसके 360 डिग्री पर घूमी हुई उलट चिट्ठी पर फिर उस जज के बारे में सोचिए जो अभी अभी आपको बरी किया हो और 1 घंटे बाद फिर इजलास लगाए और कहे जी नहीं अब सजा सुनाऊंगा इनको। ठीक बात। उस जज की स्थिति क्या होगी? इसलिए ये सवाल लेके यहां आए। ये लोकतंत्र का सवाल है। ठीक बात है, ये नौजवानों पर भरोसा करने का सवाल है। अगर नौजवानों पर भरोसा नहीं था तो 8 घंटे के लिए दूल्हा बनाया क्यों? ये बड़ा सवाल है। उनके सर पर सेहरा सजाया क्यों? ठीक बात है। उनके अरमानों को, शोलों को हवा क्यों दी हुजूर? जी, और बीच मंडप से फिर और बीच मंडप से सेहरा उठा लिया, शेरवानी भी उतार ली, अचकन भी उतार ली, अब बोला बाहर निकल जाओ, और बोले अब जाइए बाहर दिगंबरी मुद्रा में। अब जो बच्चे अभी हम लोगों के यहाँ बाइट दे रहे थे कि पूरे प्रदेश में क्रांति कर देंगे, अब आज वो बाइट देने के लिए कहीं ढूंढे नहीं मिले बेचारे। किस मुंह से बाइट दें, क्या बाइट दें, क्या बोले? ठीक बात है। वो तो गए थे दुल्हन लाने, वहां तो जो शेरवानी अचकन सेहरा था वो भी लूट लिया। ठीक है, और ये प्रमुख विषय था। और इसी को कहते हैं कि चौबे जी गए तो थे छबे बनने, दुबे बन के लौटे। यहां पे तो दुबे भी नहीं रह गए। लीलावती कुशवाहा जी, ये था मुद्दा। देखिए समाजवादी पार्टी, अरे भाई समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, मुलायम सिंह जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसके आगे तो कुछ बोला जाए। चाहे दिन हो चाहे रात हो, कभी भी कोई भी चीज बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं। और उन्होंने चलिए अरे आप भी स्वतंत्र हैं, आप भी स्वतंत्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समाचार प्लस के से बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी स्वतंत्र हैं। चर्चा का जो वक्त है वो आपके लिए खत्म हो चुका है। सुधींद्र भदौरिया जी बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। महेंद्र सिंह जी बने रहेंगे, अमिताभ जी बने रहेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर खबरों को और आगे बढ़ाएंगे। सजे दूल्हे भरा ख्वाबों ने उफान। नौजवानों ने कहा है कि हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं और चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है। बजा घंटा, छिना सेहरा, लुट गए अरमान। वो